Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and well. तो हम लोग आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर के मैंने इसके पहले 2 वीडियोस बनाई हुई थी। एक में आपका मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, और एक में मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या था आपका? गोइंग कंसर्न हो गया, ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका हो गया, क्रूअल बेसिस हो गया, ठीक है। और प्रिंसिपल्स 11 प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था, उसको भी मैंने काफ़ी डीपली उसको बताया था। जिसको जिसको नहीं याद है वो जाके एक बार पीछे की वीडियोस रिकैप कर सकता है। यूट्यूब चैनल पे अभी भी पीछे की वीडियोस हमारी सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं इसका आपको पहले नीड बताने जा रहा हूँ कि क्यों नीड पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो देखिए, कई सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थी, ठीक है। काफ़ी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हुआ करती थी पहले। कोई कोई पॉलिसी मतलब यूज़ कर रहा है, कोई कोई पॉलिसी यूज़ कर रहा है, ठीक है। हर बिज़नेस की अपनी एक अलग पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। और हर बिज़नेस उस पॉलिसी के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग किया करता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती थी, आपकी यूनिफॉर्मिटी हट जाती थी। यूनिफॉर्मिटी हटने का मतलब क्या होता था कि आपका कंपैरेबल नहीं रह जाता। कंपैरेबल का मतलब क्या होता है कि आप एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ना तो क्या कहते हैं, आप दूसरे बिजनेस के साथ कर सकते हैं, हो सकता हो शायद आप इसके पहले भी अपने मतलब दूसरे अकाउंट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी सारे बिजनेस थे, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ वो बनाया करते थे, ठीक है। काफ़ी सारे बिजनेस, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हुआ करती थी, ठीक है। और वो काफ़ी पॉलिसीज़ जब हुआ करती थी तो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरीके से आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग लोग किया करते थे, जो कि काफ़ी डाइवर्स हो जाता था काफ़ी। तो आपकी नीड आई कि आप इसमें क्या कहते हैं यूनिफॉर्मिटी लेके आइए। क्या लेके आइए? यूनिफॉर्मिटी, या ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं जिससे कि सब लोगों का अकाउंटिंग करने का तरीका एक तरीके का हो जाए, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि सबका जो अकाउंटिंग करने का तरीका लगभग एक जैसा हो जाए। तो इसीलिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। इसीलिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया कि जिसको फॉलो करते हुए सभी लोग इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे कि जो भी आपका, ठीक है, अकाउंट बनाने का तरीका है वो सभी की तरह होगा, यानी सबसे मिलता जुलता होगा। कोई अपने अलग तरीके से अकाउंटिंग नहीं करेगा। अब आइए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी हैं, दोनों राइवल बिजनेस है। राइवल बिजनेस का मतलब पता है ना, दोनों में राइवरी चलती है। राइवरी का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन दोनों एक दूसरे से किया करते हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ आपका कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की बुक कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट्स की बुक ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने किसी और तरीके से, ए ने किसी और तरीके से अकाउंटिंग की थी, बी ने किसी और तरीके से अकाउंटिंग की थी। तो कंपैरिजन करने में काफ़ी डिफरेंस हो रहा था, कंपेरेबिलिटी दोनों में नहीं रह गई थी। तो एक ही तरीके का बिजनेस है आपका, एक ही काम कर रहे हैं लोग, आप कॉम्पिटिटर हैं, कंपैरिजन होना आप चाहिए, ठीक है। तभी तो आप अपना क्या बोलते हैं ग्रोथ है, अपना ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो आपका एक मतलब अकाउंटिंग का वे है, सिमिलर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ठीक है, कि इस तरीके से अकाउंटिंग करना है, वो आपके कहलाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब एक एग्जांपल आप देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले कई सारे अकाउंटिंग के मेथड्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 मेथड मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो 100 तरीके का मेथड होता था, 100 तरीके से अकाउंटिंग की जाती थी, है कि नहीं। लेकिन जब ये 100 तरीके से अकाउंटिंग होती थी तो आपके जो अकाउंट थे कंपेरेबल नहीं रह जाते थे, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती थी। तो यूनिफॉर्मिटी जब नहीं रह जाती थी तो आपका कंपैरिजन करना भी नहीं रह मतलब आपका कंपैरिजन में नहीं हो पाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए एक ज़रूरत पैदा हुई। ज़रूरत क्या पैदा हुई कि कुछ ऐसे सिस्टम को लेके आया जाए कि सभी लोग एक ही तरीके से अकाउंटिंग को कर सकें। एक ऐसे सिस्टम को लेके आया जाए जिस सिस्टम से सभी लोग एक ही तरीके से अकाउंटिंग कर सकें, और उस सिस्टम को नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से क्या क्या हुआ, जो 100 तरीके थे उसमें से केवल 10-15 तरीके अडॉप्ट किए गए, और बाकी बोला गया कि जितने लोग भी अकाउंटिंग कर रहे हैं इन्हीं मेथड के थ्रू अकाउंटिंग करेंगे, इसके अलावा कोई मेथड यूज़ नहीं होगा। और बाकी सारे मेथड को क्या किया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिससे कि जो आपकी अकाउंटिंग हुई वो और कंपेरेबल हो गई, ठीक है,
और कंपेरेबल हो गई, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ गई, ज़्यादातर लोग एक ही तरीके से अकाउंटिंग करने लगे, जिससे कि आप एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस से कंपेयर कर सकते थे। तो यही नीड थी। क्या नीड थी कि आपके अकाउंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए कई सारे मेथड्स में से कुछ सेलेक्टेड मेथड्स को अपनाना और बाकी मेथड्स को हटा देना, ठीक है। और जो मेथड्स आप अपनाए हैं उसी मेथड से, मतलब वही मेथड डिसाइड करना, इसी मेथड से हर कोई, जितने बिजनेस हैं सब क्या कहते हैं, अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यही आपकी ज़रूरत थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने की। अब देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI आपका यहाँ पे दे रखा है। तो ये काउंसिल क्या करती है, ये इशू करती है कि इस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा ICAI इशू करता है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, एक और नीड पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने को अगली नीड क्या पड़ी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने की जो अगली नीड पड़ी वो पड़ी कि आपके अकाउंट्स के, ठीक है, आपके अकाउंट्स के क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ये क्या होता है? कहीं तो नाम सुना हुआ है, कहाँ सुना है? चैप्टर नंबर 1 में, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेंसी। क्या होता है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। क्या क्या? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ताकि आपके जो अकाउंट्स हैं उसमें क्या हो सके, आपका क्या हो सके, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मेंटेन हो सके। अब जिसको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता वो जाके वीडियो नंबर 3-4 देख लेगा, उसमें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने पूरा बाकायदा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो बनाए गए, ये ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए कुछ, मतलब कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुए। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? सभी जगह पे इनको माना गया, ठीक है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने का मतलब क्या होता है कि ये सभी जगह पे माने गए, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बताया ना, कौन बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब ये कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं उसमें, क्या चीज़ ड्राफ्ट करते हैं? ये ड्राफ्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका, ठीक है, उससे समरी निकालने का तरीका, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका। समझ में आ रहा है? तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ICAI बनाती है वो हमारे प्रेजेंटेशन का तरीका बताती है कि अकाउंट इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा लोगों के सामने, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए एक बार मैं क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि सभी लोगों की प्रैक्टिस, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस हो जो एक तरीके से हो। एंड पॉलिसीज़ बाय प्रपोजिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए, इट टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिलायबल फॉर वेरियस यूज़र बिकॉज दीज स्टैंडर्ड क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूज़र्स। यानी कि देखिए, ये रिलायबिलिटी का मतलब क्या? भरोसा किया जा सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग बुक्स पे। तो जब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जब आपका क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग होती है, तो लोग आपके अकाउंट से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं ना, सभी लोग का जब एक जैसा होगा, कंपेरेबल होगा, तो जाहिर सी बात है सभी लोग तो गलत कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, अपने पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। जितने यूज़र्स हैं वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, जो भी फ्रॉड तरीका हो रहा है, जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको एलिमिनेट कर देता है। फ्रॉड और मैनिपुलेशन का मतलब क्या? कि जो भी कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है अकाउंटिंग को लेके। और चौथा क्या है? टू हेल्प ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? वो पर्सन जो कि आपकी बुक को इंस्पेक्ट करता है। क्या? जो कि हमारी बुक को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? हमारी बुक को देखता है कि जो भी मैंने अकाउंट्स में लिख के रखा हुआ है वो सही है या नहीं है। तो बच्चों, आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक अपने हिसाब से, ठीक है। या तो इसमें से नोट कर लीजिएगा, या तो कोई और सूटेबल डेफिनेशन होगी वो लिख लीजिएगा, या तो बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दोज स्टैंडर्ड विच प्रिस्क्राइब द सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। These standards are issued by ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. The need of this standard are to maintain the qualitative characteristics of accounting. और उसके बाद ये देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव देखा है, चारों ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।